हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ब्राह्मणी सल्तनत। देखिए, ये जो है हमारा चैप्टर भारत में प्रादेशिक राज्य का उदय के अंतर्गत आया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उसमें हमें ब्राह्मणी सल्तनत के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का हमें मौका मिला है। कहते हैं 14वीं सदी में दक्षिण भारत में दो बहुत ही शक्तिशाली राज्यों का उद्भव हुआ। एक था ब्राह्मणी सल्तनत और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य, जिसमें 300 वर्ष तक शासन किया। कहते हैं 300 वर्ष कम नहीं होते हैं शासन करने के लिए। और इस भाग में हम ब्राह्मणी सल्तनत के इतिहास और उसकी प्रशासनिक विशेषताओं पर जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणी सल्तनत की कैसे उत्पत्ति हुई और इसकी क्या विशेषताओं के साथ आगे बढ़ा। कहते हैं दक्कन क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय प्रशासन का एक भाग था और दक्कन में स्थित प्रशासन स्थापित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीरन इस सादा अमीर नियुक्त किए गए, जो 100 गांवों के मुखिया हुआ करते थे। और 1337 के बाद से दक्कन के अधिकारों और दक्कन के सल्तनत में संघर्ष बहुत बढ़ गए थे और इसके परिणाम स्वरूप 1347 में दक्कन में आंध्र प्रदेश की राजधानी गुलबर्गा के साथ एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुआ। इसके स्थापक जो हरन कांगू ने जो अलाउद्दीन हसन वहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वह अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसके नाम पर अपने साम्राज्य का नाम उन्होंने ब्राह्मणी सल्तनत भी रखा। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि इसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुआ। तो आप समझ सकते हो कि इसके स्थापक जो हरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ग्रहण की, क्योंकि वह अपने पूर्वज ईरान के पौराणिक नायक बहमन शाह को मानते थे और उसी के नाम पर उन्होंने साम्राज्य का नाम भी ब्राह्मणी सल्तनत रखा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्थापक जो है हरन कांगू ने अलाउद्दीन हसन बहन शाह की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात इसका नामकरण जो है अपनी जो है नायक के रूप में इसको किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन क्षेत्र के नियंत्रण करने के लिए दिल्ली सल्तनत द्वारा कोई भी कोशिश नहीं की गई, इसलिए ब्राह्मणी सुल्तानों ने बिना किसी की दखलंदाजी के अपने साम्राज्य के नए क्षेत्र जोड़ लिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिग्रहण था, कहते द लोभ पर नियंत्रण पाना, जो पश्चिम समुद्री तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। कहते हैं बहमन शाह और उसके पुत्र मोहम्मद शाह के अधीन प्रशासनिक पद्धति बहुत ही व्यवस्थित थी। साम्राज्य के 4 प्रशासकीय इकाई बांटा गया था और जिन्हें तरफ या प्रांत किया कहा करते थे। ये प्रांत थे दौलताबाद, वीदर, बरार और जय गुलबर्ग। मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य को हराया और उसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा को जो है ब्राह्मणी साम्राज्य में शामिल भी किया। हर प्रांत एक तरफदार की अधीन था, जिसे सूबेदार कहते थे। तरफदारों के अधिकार में से जो है जमीन के कुछ हिस्सों को जो है खालिस जमीन के रूप में तब्दील किया गया था। खाली जमीन का वह टुकड़ा था जिसका इस्तेमाल राजा या उसके शाह घर बार के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त हर कुलीन के काम और वेतन निश्चित किया गया था। जिन कुलीनों के पास जो होता था 500 घोड़े होते थे, उन्हें जो है 10,000 ऊन वार्षिक दिए जाते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। यदि निर्धारित टुकड़ियों को कम टुकड़ियां होती थी तो जो है तरफदारों को केंद्रीय सरकार को इस धन की पूर्ति करनी पड़ती थी। कुलीनों को अपना वेतन जो है नगद या भूमि या जागीर के रूप में मिलता था और ब्राह्मणी शासक सैनिक सहायता के लिए अपने अमीरों पर जो है निर्भर हुआ करते थे। अमीरों के श्रेणी में 2 समूह हुआ करते थे। एक समूह था दक्कनी लोगों का, जो कि अप्रवासी मुसलमान थे और बहुत लंबे समय से दक्कन प्रदेश में निवास कर रहे थे। दूसरा समूह था अफ्कियों या परदेशियों का था, जो हाल ही में मध्य एशिया, ईरान और इराक में आए थे और कुछ समय पहले ही दक्कन क्षेत्र में बसे थे। इन दोनों समूहों में हमेशा बेहतर प्रशासनिक स्थिति हासिल करने के लिए आपस में तनाव बना रहता था। इसके आपसी कलह का असर ब्राह्मणी सल्तनत की जो है स्थिरता पर भी पड़ा और भारत में पहली बार इन दोनों साम्राज्यों ने युद्ध में जो है
बारूद का इस्तेमाल किया था। बहनवी पहले से ही अग्नेय अस्त्रों से वाकिफ थे और उन्होंने सिपाहियों को आधुनिक अस्त्र और युद्ध कौशल की प्रशिक्षण के लिए तुर्की और पुर्तगाली विशेषज्ञों को नियुक्त भी किया। बहनवी साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था महमूद गावा। कहते हैं महमूद गावा के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। वह जन्म से ईरानी था और दक्कन में पहले एक व्यापारी के रूप में आया था। बहनवी शासक हुमायूं शाह ने उसे सौदागरों की मुखिया या मलिक उत तुज्जर की उपाधि प्रदान की थी। हुमायूं की अचानक मृत्यु की वजह से उसके छोटे पुत्र अहमद द्वितीय का राज्य अभिषेक हुआ। प्रशासन के कार्य के लिए एक दरबारी परिषद गठित की गई और महमूद गावा उस परिषद का महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। उसे वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया और ख्वाजिश-ए-जहान की उपाधि भी दी गई। और इस अवधि के बाद का बहनवी साम्राज्य का इतिहास असल में महमूद गावा की उपलब्धियों का दस्तावेज माना जाता है। खुद एक अफाकी होने के बावजूद वो बहुत ही उदार था और अफाकियों और दक्कनियों में समझौता करवाना चाहता था और उसने बहुत ही कुशलता से साम्राज्य को नियंत्रित भी किया। यह काफ़ी उसकी थी कूटनीतियों का परिचय था। इसे स्थिरता प्रदान की गई और गांव ने कांची तक विजयनगर के सभी प्रदेशों को जीत भी लिया। पश्चिम समुद्री तट पर गोवा और दलेव को भी जीत लिया गया और इन प्रमुख के बंदरगाहों को खोना विजयनगर के लिए भारी नुकसानदेह साबित भी हुआ। और गोवा और दलेव पर नियंत्रण पाने के बाद बहदवी ने ईरान और इराक के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी काफ़ी हद तक मजबूत किया। गांव ने अनेक आंतरिक सुधार किए गए और कुलीनों में परस्पर हो रही लड़ाइयों को ख़त्म करने का प्रयास भी किया गया। गांव ने आदेश जारी किया कि प्रांतीय तरफदार के सीधे नियंत्रण के अधीन प्रत्येक प्रांत में केवल एक ही किला तरफदार के अधीन रहेगा ताकि उनकी सैनिक शक्ति को कम किया जा सके। प्रांत के बाकी किलों को किलादार या कमांडर के अधीन रखा गया। किलादार की नियुक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, परंतु उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सूबेदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित स्वयं ही कर दी और बहनवी साम्राज्य बिखर सा गया। कहते हैं 15वीं और 16वीं सदी में सदा अमीरों ने बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और विजयपुर व बरार में अपनी निजी स्वतंत्रता सल्तनत स्थापित कर ली और इस प्रकार नए प्रदेशों का उदय हुआ। और यह सल्तनत थी अहमदनगर की निज़ाम शाही, बीजापुर की आसिफ शाही और गोलकुंडा और कुतुब शाही, बरान की इमद शाही और बिदर की बरीफ शाही। इन सब ने मिलकर प्रदेशों का संगठन भी बना लिया और वैवाहिक संबंधों के द्वारा इसे और भी मजबूत बनाया। देखिए पुराने समय में ये बात काफ़ी प्रचलित थी कि वैवाहिक संबंध बना के कोई भी राजा होता था अपने शासन को मजबूत और दृढ़ बनाता था। ऐसा ही गोलकुंडस में किया गया, जहाँ पर ब्राह्मणी साम्राज्य था बनाने के लिए किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर वैवाहिक संबंध को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। इन्होंने विजयनगर के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी कायम रखी, यानी देखा जाए तो इसने विजयनगर के साथ दुश्मनी बरकरार रखी और गोलकुंडा और विजयपुर ने आपस में वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें विजयनगर के खिलाफ तलीकोट की लड़ाई की अगुवाई भी की गई। अंत में इन्हें मुगल सेनाओं के समक्ष हार मान ली। तो कहते हैं मुगल साम्राज्य ने इनको तहस नहस करके रख दिया, लेकिन ये भी थे काफ़ी डट के मुगल साम्राज्य के हमलों का इन्होंने सामना किया, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके पश्चात हम आगे करेंगे विजयनगर करेंगे और उसके स्थापना से लेकर उसके विघटन के हर एक बात पे विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके हित में होगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे।